अपनी गलियों में खेलता हुआ आज वो बच्चा बड़ा हो गया है और वो इतना बड़ा उस्ताद जी बन गया है, तो उसका सफ़र में जानना चाहूँगा। स्ट्रगल करना आसान थोड़ी है। 15 साल पहले 14 साल पहले तो सिचुएशन और डिफरेंट होती थी। तो वो एज ऐसी होती है, आपका इंट्रैक्शन 15 साल पहले का एक दौर भी अलग था, तो वहाँ पे इतना इंट्रैक्शन होता नहीं था लड़कियों के साथ। नहीं, मेरा केस में मैं रिबेल रहा हूँ, जो करना है। डरता किसी से था नहीं, आज भी नहीं डरता हूँ। क्योंकि आज का जो यूथ है वो ये चाहता है कि हमारी शादी और हम अलग हो जाए। साहब जाले नहीं दीजिए ना, आपका क्या ले रहे हैं। फैमिली लाइफ शुरू हो गई थी। इंद्रेश जी खुद बच्चे थे, 30s में टोटल 2 बच्चों के बाप बन गए थे आप। बंसाली साहब ने करा लिया, मैंने कर दिया। थैंक यू सर। टोटल आपके बच्चे के मैंने बहुत ध्यान तो नहीं दिया इस बारे में। मेरा फेवरेट आपका सीन एक था कि जब आपको वो नथ पहनाई जाती है और आपके जो एक्सप्रेशन थे। मैं कौन होता हूँ उनको गाइड करने वाला? इट्स योर पर्सनल चॉइस। इफ यू गेट अ चांस टू टॉक टू पीएम, व्हाट कुड यू टॉक अबाउट? दायरे में, तहजीब के दायरे में रहे। इस काम के लिए तो बड़ा मैं प्राउड फील करता हूँ। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन शिराज खान शो में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज जिस खास शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं, उनको आपने देखा था हीरा मंडी में उस्ताद जी का रोल प्ले करते हुए, और इंडस्ट्री में उन्होंने प्ले किए हैं कैरेक्टर अधिक, नाम है उनका इंद्रेश मलिक। इंद्रेश जी, वेलकम टू शिराज खान शो। थैंक यू शिराज। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? आपको देख के वैसे भी एक अलग ही वाइब आती है। और मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके जितने भी फैन हैं, फॉलोअर्स हैं, वो इंद्रेश मलिक को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, मतलब उनको एज ए कैरेक्टर जितने भी उन्होंने प्ले किए उन्होंने बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो इंद्रेश मलिक जो पर्सनली लोगों को अभी तक रिवील नहीं हुआ है, मतलब उस्ताद जी बनने से पहले का सफ़र, और दिल्ली से जो वो कहते हैं ना, छोटे से अपनी गलियों में खेलता हुआ आज वो बच्चा बड़ा हो गया है और वो इतना बड़ा उस्ताद जी बन गया है, तो उसका सफ़र में जानना चाहूँगा। दिल्ली से शुरुआत हुई। मैं आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन एक्टर, और बचपने से मेरी स्कूलिंग रही दिल्ली से। देन कॉलेज हंसराज मॉडर्न स्कूल पंजाबी बाग, ओके। और वहाँ मैं थिएटर करता था, एमेच्योर, जिससे अपने आप से कुछ कर लिया। हमारी टीचर हुआ करती थी सुदेश जी, आई रिमेंबर मैम, आई स्टिल रिमेंबर यू। एंड वो बहुत इनकरेज करती थी, इंग्लिश पढ़ाती थी। ऐसे अपना ग्रुप बना लिया, सब बच्चे इकट्ठे हुए, कुछ कर लिया। एनुअल जो कॉलेज का, स्कूल का जो एनुअल डे होता था, उसके लिए फिर ये स्कूल का रहा। फिर किरोड़ी मिल कॉलेज दिल्ली, ओके। उनकी वहाँ की ड्रामेटिक सोसाइटी, द प्लेयर्स, जिसका मैं एक हिस्सा रहा हूँ, हैव बीन अ प्लेयर्स एडमिशन एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। और उसके बाद इब्राहिम अलकाजी साहब से सीखा ओके। थिएटर। मेरी किस्मत अच्छी थी। और फिर ये तो रहा दिल्ली का सफ़र। बीच बस दिल्ली से पहले का एक सफ़र था, जहाँ जैसा कि मेरी आपसे अभी ये पॉडकास्ट शुरू होने से पहले कुछ बात हुई थी कि एग्जैक्टली जन्म कहाँ हुआ है इंद्रेश जी का? मेरा जन्म स्थान लुधियाना रहा है। ओके। मेरे दादा दादी वहाँ रहते थे, और मम्मी फॉर द डिलीवरी शी हैड टू गो देयर। ये असम की वजह। रस्म होती थी एग्जैक्टली। कि आप ससुराल जाएंगे। फिर पैदा होने के कुछ महीने, 1-2 महीने के बाद फिर मैं दिल्ली ले आया गया, ओके। और यहाँ पे परवरिश हुई, और स्कूलिंग और कॉलेज और फिर सब। तो फिर उस दौरान इब्राहिम अलकादी साहब के यहाँ जब मैं सीख रहा था द लिविंग थिएटर में, तो फिर प्रोफेशनल थिएटर भी कुछ हुआ उन दिनों, और अखबारों में नाम भी आए, क्रिटिक्स को पसंद भी आया काम। तो ये सिलसिला यहाँ पे थमा। देन अर्ली मैरिज, 21 आई थिंक आई वाज, ओके। चाइल्ड मैरिज। और मतलब ये क्या, मतलब वो कहते हैं ना। हाँ, मतलब हम वक्त को मंजूर भी था। अनफॉर्चुनेटली आई एम ब्लेस्ड विद अ वंडरफुल लाइफ पार्टनर, सो आवर पेरेंट्स न्यू ईच अदर, एंड वी हर जगह जहाँ भी कोई इंटरव्यू हो या कोई जहाँ आपको मौका मिलता है, आप हमेशा अपनी बीवी को प्रेस करते हैं, वाइफ को, क्योंकि इतनी सपोर्टिव रही है आपके साथ। हाँ, और वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। वाह। मुझे तो पता नहीं, शी कॉम्प्लीमेंट्स मी, एंड देन आई एम एक्चुअली ब्लेस्ड। तो फिर वो अर्ली मैरिज, फिर बिकॉज पापा बिजनेसमैन थे और सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, और इलेबोरेट बिजनेस थे, वो चलते चले गए। थिएटर ने बैक सीट ली। फिर एक दिन एक
टीवी सीरियल हुआ 12/24 करोल बाग, वो मेरे दोस्त बना रहे थे, सीनियर थे मेरे, सुधीर, सीमा। उन्होंने कहा 5 दिन का कैमियो है, ओके, वो कर लीजिए। फिर वो हुआ, फिर बस रफ्तार पकड़ लिया, आज 15 साल और हीरा मंडी। एग्जैक्टली। बट उससे पहले मैं जानना चाहूँगा आपकी फैमिली में और कौन कौन है? मतलब हमेशा वाइफ के बारे में तो हम सबको पता रहा होता है, बट उसके पहले हमारा छोटा सा खानदान है 250-300 लोगों का, और और उसका मैं बहुत फ़क्र से कहता हूँ। और जॉइंट फैमिली रही है आपकी? हाँ, और टचवुड इलैबोरेट रहा है सब। बुआ, चाचे, ताऊ, मामा लोग, मौसी, तो ऐसे सब परिवार बहुत बड़ा है। तो वैसे सिबलिंग्स आपके मैं और मेरा भाई एंड आपसे बड़े हैं? जी, वो मेरे से छोटे हैं 1 साल। ओके। और ये हम 2 हैं, वो बाकी क्या कर वो बिज़नेसमैन है। पाप मेरे काम को पसंद करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, पापा आई लव यू छोटू। क्या बात है। हुँ। और मॉम हाउसवाइफ रही? मम्मी हाउसवाइफ रही और हमें परवरिश दी खूबसूरत। अ, ये बहुत मुश्किल काम होता है टू ब्रिंग अप अ चाइल्ड राइटली एंड पुटिंग राइट वैल्यूज़ इन योर चाइल्ड। हम हाउसवाइफ कह के टाल जाते हैं, ये आसान काम नहीं होता है, करके देखिए आपको पता चलेगा। एग्जैक्टली, क्या खूब कह रहे हैं आपने, बात बहुत अच्छी कही है। अच्छा, आपने हमेशा एक जिक्र करा है अपनी बातों में कि आपका फैमिली बैकग्राउंड जो रहा है वो बिजनेस फैमिली से रहा है, बिजनेसमैन रहे हैं। तो पहले तो ज़रा उस बिजनेस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि वो किस, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस योर फैमिली डू? पापा आयरन एंड स्टील में थे, ओके। और फिर इजाफा हुआ, एक्सपेंशन हुआ, तो कंप्यूटर पार्ट्स में गए। कुछ इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स शुरू हुए, कपड़े का काम शुरू हुआ, कुछ बंद भी होते चले गए। अब आयरन एंड स्टील पापा के साथ ही, पापा तो रहे नहीं, वी लॉस्ट हिम अर्ली। एंड वो मुझे एक्टर टीवी पे आता तो नहीं देख पाए। मैं वही जानना चाहता था कि पापा तो कभी नहीं चाहते थे आप एक्टर बने? वो सही भी थे कि स्ट्रगल करना आसान थोड़ी है। एग्जैक्टली। और 15 साल पहले, 14 साल पहले तो सिचुएशन और डिफरेंट होती थी। करेक्ट। गुड लुकिंग, टॉल, हैंडसम, बॉडी, 6 पैक एब्स, तो मैं तो छोटू सा हमेशा से, एंड आई एम लीस्ट बॉदर्ड। मुझे कभी शौक भी नहीं रहा, ना मेरी टॉल था ना कुछ। तो खैर वो एक तरह से सही भी थे, कहाँ जाके कहाँ स्ट्रगल करेगा और बिजनेस कौन संभालेगा, हम 2 ही भाई हैं। तो इन अ वे ही वाज राइट। ओके। वो मेरा थिएटर पसंद करते थे, अखबारों में नाम आता था, वो अच्छा लगता था, और एक्कलेड्स मिलते थे, अप्रिसिएशन मिलती थी। पर हाँ, करियर के तौर पे उसको चुन लेना वो उसके हक में नहीं थे कि ये दैट्स द रीजन समहाउ I got married early also, and it just happened we liked each other and we were married. लव मैरिज और अरेंज मैरिज? The families knew each other, we met, and and एक comfort zone महसूस हुआ, and then not a love marriage, but we knew each other, the families knew each other. बट इंद्रेश जी, ऐसा नहीं होता, वो एज ऐसी होती है कि उस उम्र में, मतलब आपका इंट्रैक्शन 15 साल पहले का एक दौर भी अलग था, तो वहाँ पे इतना इंट्रैक्शन होता नहीं था लड़कियों के साथ। नहीं, मेरा केस में मैं रिबेल रहा हूँ अच्छा। और अहेड ऑफ द टाइम्स रहा हूँ। मेरे यहाँ मेरी लड़की दोस्तों का आना, लड़कों दोस्तों का आना, ऑल द फ्रेंड्स यूज्ड टू कम टू माय हाउस, पार्टीज करना, और वो लोग रह भी जाते थे मेरे घर पे, रिहर्सल्स भी कभी होती थी, लेट नाइट हो गए। तो मेरे घर में मुझे कंप्लीट इजाज़त थी और अपने वक्त से आगे था, which I'm really thankful to my parents for being understanding and very liberal, not expected from our kind of family. Uh, हाँ, सवाल उठते थे कि बहुत ओपन है, बहुत बहुत अहेड ऑफ द टाइम्स है। सो वो वो मुझे कभी टोका नहीं इस चीज़ के लिए, हमने भी कभी शिकायत का मौका दिया नहीं। क्योंकि बहुत कंजर्वेटिव थोड़ा सा होता है ना, कि पुराने लोग होते, कंजर्वेटिव बिल्कुल नहीं थे, कभी नहीं रहे। कभी नहीं रहे। हाँ, मम्मी सुबह ज़रूर पूछ लेती थी मेरी, अगर लड़कियां दोस्त गर्लफ्रेंड्स कभी रहने आती थी, रात को रुकती थी, फिर सुबह वो जा तो पूछ लेती थी कि नाश्ता कराने के बाद कि बेटा आपके पेरेंट्स कुछ नहीं कहते, आप रात भर बाहर। मम्मी आई एम प्राउड ऑफ यू। है, मेरी मम्मी ही पूछ सकती है और कोई नहीं। वो आउट ऑफ कंसर्न पूछती थी।
मतलब कुछ मतलब और तो नहीं था ना? नहीं, वो प्यार से पूछती थी कि उनको लगता था कि अच्छा चलो, फिर मम्मी थोड़ा ज़रूर पूछ लेती थी। वेरी ओपन हार्टेड, वेरी क्लियर एट हार्ट, तो सीधे-सीधे पूछ लेती थी। वो आज भी, आई एम प्राउड ऑफ यू मॉम, आई लव यू। तो वो दौर था, पर कभी खुलेपन की कोई कमी नहीं थी। हमेशा एक दायरे में, तहज़ीब के दायरे में रह के हमें इजाज़त हर चीज़ की मिली। उस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया गया। हमने पता नहीं लगने दिया। उठाया है पर हाँ, हाँ, शरारतें बहुत की हैं। यस, एंड बहुत कुछ मस्ती करी है वो, पर ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाया किसी को। एग्ज़ैक्टली। अ, आपने एक बात बोली पापा को लेकर के, पापा बहुत जल्दी छोड़ के चले गए। अगर वो होते तो शायद आपको देखते यहाँ पे एक्टिंग करते हुए। जी हाँ, वो तब भी कहते कि स्टेबिलिटी है, अर्न ठीक से कर रहा है, और फिर भी वो एक अनश्योर फील्ड तो है ना। एग्ज़ैक्टली। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हमेशा रहना चाहिए, आई थिंक सभी का। समथिंग टू फॉल बैक अपॉन फॉर द रेनी डेज। दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम माय फादर। वो सारी चीज़ें एक ही बकेट में नहीं डाल देते थे। वो हमेशा कहते थे कि एक हाथी मत पालना, छोटी छोटी भेड़ें रख लेना। वाओ! तो ताकि कहीं एक कुछ, बार हाँ, आऊँगा। ताते तो वो एक, आई स्टिल रिमेंबर द वे, वेरी थॉरो, एजुकेटेड, सक्सेसफुल बिजनेसमैन। सीखा भी बहुत कुछ उनसे। वही कहीं न कहीं उनकी परछाई, उनके दिए हुए मतलब जो भी आपको सिखाया वो आज आपकी पर्सनैलिटी में नज़र आता है। हाँ, आप परछाई होते हैं आपके पेरेंट्स की एक तरह से। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एब्सोल्युटली, आपकी ज़हनियत, आपका संस्कार, आपकी परवरिश, वो झलकती है आप कैसे किसी के साथ बात करें, एब्सोल्युटली। हाउ यू हैव बीन ब्रॉट अप। ऐसी कोई बात जब पापा के रहते हुए आप उनसे नहीं कह पाए और आज बहुत मिस करते हैं कि नहीं यार, शायद मैं वक़्त रहते वो बात बोलता और मेरे। ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, बहुत खुले तौर पे उनको ये नहीं कह पाया कि आई लव यू पापा, एंड वो नहीं कह पाया कभी। और ये हमारे ख़ास तौर से हमारे इंडियन कल्चर में ये बात बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि हम अपने मॉम डैड को प्यार तो बेपनाह करते हैं, मगर बोलने वोकल नहीं हो बात पाया नहीं था, करता। वोकल नहीं हो पाया था, क्योंकि वो उनकी सोच अलग थी, उनका एक्सपीरियंस अलग था। सो व्हेन आई टॉक टू माय किड्स टुडे, दे हैव अ डिफरेंट विजन। और फिर मैं हैप्पी गो लकी, जो करना है। डरता किसी से था नहीं, आज भी नहीं डरता हूँ, ऊपर वाले को छोड़ के। और वो चीज़ें एक्सपीरियंस से आती है। यू कांट, एग्जैक्टली, इट कैन नॉट बी टॉट एब्सोल्युटली। अच्छा, टू अ पर्सन लाइक मी। बिल्कुल। अच्छा, जब पापा थे तो पापा हमेशा आपको बिजनेस की तरफ पुश करते थे। हाँ, और आप थिएटर की तरफ पुश होते थे। हाँ, मुझे क्रिएटिव काम से ज़्यादा तसल्ली होती। एग्जैक्टली, तो वो मैनेज कैसे होती थी दोनों चीज़ें, क्योंकि रास्ता ए उनका होता था, करेक्ट। सी मेरा होता था, और बी फॉलो होता था। ओके, सो अब ये मतलब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। वो जो ए बताते थे आप सी करते थे। बी फॉलो हो जाता था, अच्छा, बी फॉलो हो जाता था, न वो उधर न इधर हो, कुछ तो होता था वो। वो बीच का रास्ता निकल जाता था। हाँ हाँ, पर ठीक है, वो बहुत बहुत सेटिस्फाइंग नहीं होता था। करेक्ट। बट ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। ज़रूरी नहीं है आप हर कोई हर एक से जेल करे। देयर आर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, everyone has a different interpretation for different things. जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता, हाँ, सही। पर वो अगर प्रैक्टिकली सोचे तो वो एक तरह से सही थे Correct. कि हैव अ सोर्स ऑफ इनकम, अ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, एंड देन फॉलो योर पैशन। पर वो स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम आपको वक्त ही नहीं देगा फिर पैशन फॉलो करने का, आप इतना ज़्यादा उसमें, बिकॉज एक्टिंग जैसी चीज़ तो वक्त भी मांगेगी। पैशन आपको फॉलो करने के लिए आपको वक्त चाहिए। कोशिश ये हो जाए कि एक एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी हो, वो रास्ता मुश्किल होता है थोड़ा सा। बट ये जैसे ये एडवांटेज आपको तो मिला फैमिली की तरफ से कि ठीक है बिजनेसमैन फैमिली थी, आपने एक रिस्क भी ले लिया कि ठीक है मैं अपना फर्स्ट। रिस्क काफ़ी बड़ा लिया, जड़ों से उखड़ के आना आसान काम नहीं था। हाँ, विलिंग नहीं थे कि मैं जाऊं, पापा तो रहे नहीं थे तब तक। राइट। माई मॉम एंड माई ब्रदर
बिकॉज पापा की डेथ के कुछ वक्त बाद ही 12/24 का रोलबाग हो गया था, 3-4 महीनों में ही हो गया था। तो अभी भी पापा गए थे, फिर अभी अभी मैं भी बम्बई शिफ्ट हो जाऊं, साल भर में तो मैं हो ही गया था। ओके कुछ वक्त के बाद माई वाइफ एंड माई किड्स ऑल्सो शिफ्टेड बिकॉज आई कांट लिव विदाउट माई फैम मॉम एंड माई ब्रदर एंड हिज फैमिली दे स्टेड देयर इन दिल्ली, दे स्टिल देयर। हाँ, बिजनेस सब थे, एकदम रातों रात तो वाइंड अप नहीं हो सकता था बिल्कुल या शिफ्ट नहीं हो सकता था। इट वॉजंट अ ईजी टास्क। मुझे भी नहीं पता था कि एक सीरियल हिट गया है, दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया, अवार्ड्स मिल गए, नॉमिनेशंस मिल गए, तो अभी आगे क्या होने वाला है। करेक्ट तो मैंने कदम तो बढ़ा दिया, और ऑल सपोर्ट फ्रॉम माय वाइफ एंड गॉड एंड फ्यू फ्रेंड्स एंड नो वन एल्स सपोर्टेड, ओके सो आई हैड टू प्रूव माई सेल्फ। सब होते हुए भी मुझे प्रूव करना था। अच्छा वो जो जर्नी थी आपकी बहुत अर्ली एज में शादी का डिसीजन लेना, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा था सबसे पहली बात तो। उसके बाद लाइफ ने आपकी कैसे टर्न किया, क्योंकि जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं चाहे भले ही आप कितनी भी सेटल फैमिली से। माई वाइफ बीइंग अ बिजनेस वूमन एंड एंटरप्रेन्योर, शी स्टिल इज, ओके वो बड़ा मेरे को एक कॉम्प्लीमेंट। तो आपसे बड़ी हैं छोटी हैं मतलब, मेरे से छोटी हैं तो वो जब वो आप 21 साल के थे। हाँ, तो शी वाज 18 ओके and she was already exporting leather to Europe and Russia with her father. वाओ वेरी नाइस वो 15-16 साल की उम्र से वो बिजनेस में जुड़ गई थी एंड ऑलवेज हैड अ बिजनेस स्नैक। ओके तो हम कॉम्प्लीमेंट कर गए, और शी स्टिल इज एन एंटरप्रेन्योर एंड अपना काम है उनका, एक अपनी इंडिविजुअल लाइफ, इंडिविजुअल पर्सनालिटी है विच आई रिस्पेक्ट थरली। और वो चीज़ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो after a couple of years she understood that that I have knack for creativity and performing arts and ये थिएटर या एक्टिंग करना चाहता हूँ, समझ तो आ गई थी। एब्सोल्यूट पर मैं बिजनेस करता रहा, फेलियर नहीं था, बहुत बड़ा फेलियर नहीं था, थोड़ा सा था। पापा के बिजनेस में। हाँ, मैं काम करता रहा, बिजनेस जो जो मुझे खोल के दिए गए उसमें किस किस टाइप की। बहुत सारे कंप्यूटर पार्ट्स एंड रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड और जो फैमिली आयरन एंड स्टील, सब में मैं गंवा के ही आता था। और फिर मैंने पहला ऑर्डर मुझे एक बार मिला, तब पापा नहीं थे, नहीं थे तब पापा थे। मुझे रोहित बाल से एक पहला ऑर्डर मिला कपड़े बनाने का। शिप्रा मॉल एक बन रहा था वहाँ का, एक गाजियाबाद। हाँ, वो तब शाहरुख खान वहाँ गेस्ट के तौर पे आए थे। तो मुझे तो कोई ABC भी नहीं आती थी डिज़ाइनिंग की, क्योंकि मैं इंस्टिंक्टिवली बचपने से डिज़ाइन करता था कपड़े। कपड़ा खरीदा, फिर टेलर्स को बुलाया, फिर उसको ये भी इनबिल्ट एक क्वालिटी आप। हाँ, मुझे अच्छा लगता था क्रिएटिव, एक एक क्रिएटिव सक्सेस फील होता था। क्रिएटिवली मैं कहीं इन्वॉल्व हूँ, एक क्रिएटिव फीलिंग का वो जो कहते हैं ना, निकल पाना, कहीं एक आउटलेट मिलती थी। तो फिर वो रोहित बाल का ऑर्डर मिला, फिर मैंने उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। वाओ वो पूछे भी उन्होंने, खुश हुए कि आपने कहाँ से, मैंने कहा कोर्स वोर्स तो मैंने किया नहीं कभी, ओके और मुझे तो इंस्टिंक्टिवली मैं करता हूँ। तो फिर मैंने वो किया। आई स्टिल हैव द लेटर विद मी गिवन बाय हिम। तो फिर वो कपड़े की शुरुआत हो गई, फिर मैंने कस्टमाइज्ड क्लोथिंग में पैर रखा। तो आज ये जो पहने हुए हैं मैं अब खुद ही आज ही बन के आया, ये सुजीत लाया चाक है, और मैंने कहा यही पहन के चलते हैं। फिर मतलब शूज बनाता हूँ, कपड़े, शूज में भी कस्टमाइज। ज्वेलरी, कुछ बैग्स ऐसे आउटसोर्स करता हूँ, फिर कुछ उसमें कुछ अपना कुछ करता हूँ। कोई चीज़ पुरानी है, बहुत फट गई, तो उसको काट कूट के कुछ कुछ कर देता हूँ, कुछ कर ले। मतलब यू ऑलवेज हैव अ क्रिएटिव थिंग्स इन योर माइंड। चादर जल गई थी एक बेडशीट, तो उसको बीच में से इसको काट के मैंने मैंने वेस्ट कोट और ट्राउजर में ये हाँ, और उसको पहन के पूछा सबने कहाँ से लिए, मैं कहा ये चादर जल गई थी, उसको काटा। क्या होता है, आपने पहना भी है? हाँ किसी इवेंट पे, सोशल इवेंट में क्यों, मैं ऐसे ही पहन के निकल जाता ना। मुझे वो पिक्चर जरूर चाहिए, अगर इफ यू हैव प्लीज डू शेयर विद अस, बिकॉज मैं चाहूंगा कि वो यहाँ पे जहाँ जब ये बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो पिक्चर भी कहीं ना कहीं लोग देख। कपड़ा खरीद लेता हूँ रैंडमली, अच्छा लगता है तो फिर बाद में सोचता हूँ उसका क्या करना है। इफ आई लाइक सम फैब्रिक, और धागा भी वेस्ट करना नहीं अच्छा लगता। पुराने कपड़ों को भले वेस्ट हो जाए बिल्कुल, उनको
ऐसे स्लिट करा के कतरन उनकी बना के उसके पायदान बन जाते हैं, और चीज़ें बन सकती है, वाई वेस्ट। तो आपकी ये जो आप कर रहे हैं क्रिएटिविटी, इसका कोई ब्रांड नेम है या फिर? राजमिटाइज के नाम से मैंने एक ब्रांड नेम इसका रखा था। ओके। ऑनलाइन नहीं लाया, मेरे में इतना वक्त और इतना मुझे टाइम नहीं था कि मैं इसको दे पाऊँ। आराम से करता हूँ। आज भी 100-150 क्लाइंट्स हैं इन एंड आउट ऑफ इंडिया जो मुझे कभी ऑर्डर्स देते हैं, फिर मैं स्वॉच बनाता हूँ, फिर 1-1.5 महीना लेता हूँ, 2 महीना, फिर उनको बना के उनको एग्जीक्यूट करके ये ऑफलाइन कर रहे हैं आप? मैं शौकिया करता हूँ। और जब यू मैनेज। जब मैं शूटिंग नहीं करता हूँ फिर यही करता हूँ। तो अब मौका मिलता है ऐसा कि टाइम मिल रहा है आपको शूटिंग ना करना? वहाँ मैं 24 घंटे तो शूट नहीं करता हूँ और वो कर भी नहीं सकता। कोई दौर आता है तो 1-1, 1.5 साल प्रोजेक्ट्स चलते हैं, बट बीच में ब्रेक भी आती है। सो इट्स मोर ऑफ टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग अस आउट। फ़ोन पे बात की, पिक्चर्स भेजी, स्वॉच बना, आउटसोर्स कर देता हूँ। ओके। बट प्रोक्योरमेंट व्हेन इट कम्स टू बाइंग एंड बटन खरीदना है तो देन आई टेक आउट टाइम एंड सेंड माय स्टाफ, ये ले आओ, वैसे तो वो चीज़ है। तो जैसा आपने कहा हमेशा एक ऑल्टरनेट और अपना प्लान बी तैयार रखना चाहिए, होना चाहिए ना। और आपके पास है राज 101%। मैं तो हाँ, मैंने सहमत हूँ। मैंने कोशिश की, मेहनत करी, और पैशन जब आपका बिजनेस भी बन जाए ना तो उस जैसी बात नहीं होती। शाहरुख साहब, खान एज ए किंग ऑफ बॉलीवुड ऐसे ही नहीं बने। वो अगर कहीं ना बहुत कहीं बड़े आदमी है वो। मतलब उन कहीं ना कहीं वो इज अ बिजनेस माइंडेड पर्सन। यस, उन वो भी अपने काम के साथ साथ उन्होंने अपना पैशन नहीं छोड़ा, मगर कहीं ने बिजनेस को भी साथ लेके चले, तभी आज वो किंग खान बने, राइट? और वो आप भी उसी तरीके कुछ ना कुछ चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। नहीं वो बहुत नामचीन व्यक्ति है, मैं तो छोटी सी मछली हूँ। नहीं नहीं, मगर आपको मौका तो मिल रहा है अब इतने बड़े बड़े आई एम स्टार के थैंकफुल साथ। टू गॉड एंड माय फैमिली, माय फ्रेंड्स। मैं खुश हूँ। ओके। तो चलें अब बात करते हैं। अब आपकी शादी हो गई थी, शादी होने के बाद आपकी ज़िंदगी में आपके पहले जो खुशी आई वो कितने साल बाद आई? साल भर में ध्रुव, माय एल्डर सन, ही वाज देयर। वो प्रीमेच्योर हो गया था, 7 सवा 7 महीने का। तो वो एक बड़ा इमोशनली और फिजिकली टर्मोइलिंग फेज था, बिकॉज 3rd-4th मंथ में पता चल गया था कि बेबी जल्दी होने के चांसेस हैं। ओके। तो हॉस्पिटलाइजेशन एंड वो एक बड़ा ट्रॉमेटिक फेज था, ओके। मुश्किल दौर था। गॉड ब्लेस हिम, एंड वो भगवान जी का बच्चा है। एंड साल भर में आई हैड माय फर्स्ट चाइल्ड, वाओ। आवर फर्स्ट चाइल्ड, ध्रुव, एंड गॉड ब्लेस हिम। आई लव यू ध्रुव। कितने बच्चे हैं आप? मेरा दूसरा बेटा कबीर है, ओके। वो फिर 8 साल बाद हुआ, बिकॉज वो इज प्रीमेच्योर हुआ तो खुद ही घबरा गए। हम खुद ही अभी बच्चे थे। एग्जैक्टली मैं वो तो बट हाँ वो फैमिली इलेबोरेट फैमिलीज थी। माय इन लॉज, माय फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, माय सिस्टर इन लॉ, चारू, आई लव यू। एंड मेरे पेरेंट्स, भैया भाभी, माय ब्रदर एंड हिज वाइफ निधि एंड राजेश। तो फिर सब मिलजुल के बहुत सारे लोगों ने उसको संभाला। ये बड़े परिवार का एक बड़ा आराम होता है, आराम होता है। सुविधा होती है। मगर इंद्रेश एंड आज के दौर में, हाँ हाँ आज के दौर में, क्योंकि आप तो बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर फैमिली से बड़ी स्ट्रेंथ है नहीं कोई। आप वहीं तो सब कुछ सीखते हैं, Exactly. वहीं से सब कुछ मिलता है आपको। और आपके सुख और दुख में जेनेटिकली जीन्स आपके जोर मारते हैं। तो कहते हैं ना, खून जोर मारता है। तो उस फैमिली इज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन दैट यू हैव। और क्यों ना हो, उसके बाद आप दुनिया देखते हैं। पर आज के दौर में और आज की जो जनरेशन है वो फैमिली के साथ रहना पसंद नहीं करती। वो चाहती है कि मन में शादी हो जाए तो अलग रहना हाँ, पसंद वो- करते हैं। वो- तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं कौन होता हूँ उनको गाइड करने वाला? इट्स योर पर्सनल चॉइस। जैसे मैं भी तो 15 साल से दिल्ली छोड़ के यहाँ हूँ ना काम के लिए। तो मतलब काम को छोड़ कर आना एक मजबूरी। आत्मा से कैसे दूर हो जाएंगे आप? आप दिल से ना दूर हो, बाकी तो फिर इट्स अ प्रैक्टिकल इशू। आप हिंदुस्तान से बाहर हैं या कहीं और, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो दिल से कैसे दूर हो जाएंगे? माँ तो फिर माँ है ना, एग्जैक्टली। पापा तो पापा ही होते हैं ना, फिर भाई बहन तो भाई बहन ही होते हैं। वो कैसे दूसरा कोई कैसे बन जाएगा? उनकी तो रिप्लेसमेंट ही नहीं है। बट आज सुबह मैं इसलिए आपकी ये बात पे रोशनी डलवाना चाह रहा हूँ क्योंकि आप एक्सपीरियंस भी हैं और फैमिली मैन भी हैं।
और बहुत सारे यूथ आपको फॉलो भी करते हैं, क्योंकि आज का जो यूथ है वो ये चाहता है कि हमारी शादी हो और हम अलग हो जाएं। उसके पीछे ये रीज़न नहीं कि हम काम की वजह से, आप काम की वजह से दिल्ली से बॉम्बे हैं, ठीक है, बट मोस्ट मुझे वक्त ले आया, मेरा पहला Exactly. पहला सीरियल शूट ही दिल्ली में हुआ था, और फिर बारह- यहाँ, हाँ, फिर ये वो छतरपुर में शूट होता था, बिल्कुल फिर नॉमिनेशन अवार्ड्स, फिर यहाँ दूसरे सीरियल शूट, तो आना जाना 1-1.5 साल तो मैं हर अल्टरनेट डे ट्रैवल करता था। खैर है। आज दिल्ली का, फिर ये, फिर कुछ दिन यहाँ, फिर यहाँ, फिर ऐसे ये काम। तो आपने तो मजबूरी में यहाँ पे शिफ्ट हुए, अदरवाइज अगर आपको दिल्ली में ही इतने शूट मिलते तो आप यहाँ आना जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, तब नहीं जरूरत पड़ती तो फिर नहीं। एग्जैक्टली तो बट आज के दौर के लोग बिना वजह के भी अलग ही रहना चाहते हैं, उनको अपनी प्राइवेसी चाहिए, उनको किसी की मतलब कोई बड़ा हमें कुछ कह ना दे कि आप क्या कर रहे हो, कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, इन चीजों से मैंने ना एक इंटरव्यू, एक 85 इयर्स ओल्ड ब्रिटिश लेडी थी, मैं शायद दूसरे कल्चर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो ब्रिटेन से थी, ब्रिटिश, तो उनका इंटरव्यू हो रहा था कि आपके 4 बच्चे हैं, आप अकेली रहती हैं, तो उनके साथ क्यों नहीं रहती? तो शी सेड व्हाट अबाउट देयर प्राइवेसी, उनकी प्राइवेसी खराब में दखल हो जाएगा। तो बोले आप उनमें से किसी को अपने पास रख लीजिए, तो वो बोली व्हाट अबाउट माय प्राइवेसी देन? तो प्राइवेसी इज समथिंग दैट शुड बी रिस्पेक्टेड। क्या वक्त बदला है, दायरे बदले हैं, उम्मीदें बदली हैं, आपके कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं आप रहें, और फिर शायद कोई हर एक की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाता है, कोशिश तो कर सकते हैं ना, एब्सोल्युटली बाकी तो फिर जो आपका दिल करे आप करें, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा वैसे अब हाँ बात हो रही थी आपके सेकंड चाइल्ड की, तो टोटल आपके बच्चे के 2 टच हुए हैं। हाँ। माशाल्लाह वेरी गुड। तो अब फैमिली लाइफ शुरू हो गई थी, इंद्रेश जी खुद बच्चे थे 30s में, टोटल 2 बच्चों के बाप बन गए थे आप, बाय गॉड ऑफ ग्रेस। तो उसके बाद का जो सफ़र था, क्योंकि स्ट्रगल भी साथ साथ में करनी थी, तो 12/24 ने आपकी लाइफ में कितना ड्रास्टिक चेंज लाया? बहुत चेंजेस लाया वो सीरियल, क्योंकि 5-6 दिन का कैमियो था और बहुत हिट हो गया, और टीवी का दौर था वो, एग्जैक्ट और टीवी मतलब टीवी सीरियल का एक भयानक बड़ा दौर था, भयानक तो नहीं बोलूँगा, बड़ा दौर था। तो फिर वो बाउंसर्स दिए जाते थे, वहाँ पब्लिक पकड़ लेती थी जगह जगह, मेरे लिए नया था। और बम्बई में जब उतरा तो ऑटो रिक्शा वाला आपसे पैसे ना ले बहुत बड़ी बात थी, या कोई बम्बई जैसी जगह में उस वक्त, तो मुझे लगा बम्बई में भी पहचानते हैं मुझे। फिर कोई मैनेजर था रेस्टोरेंट, वो भी इतना बिल नहीं ले रहे हैं, तो इतना मोहब्बत हर जगह मिली, वो मेरे लिए नया था। तब्दीलियाँ आई स्टार्टेड लर्निंग थिंग्स, हाउ टू फंक्शन इन दिस वर्ल्ड, और आज भी सीख रहा हूँ और सीखता रहूँगा। हाँ, एक जो अपना बेसिक नेचर है वो नहीं बदल पाया, वो वैसे ही रहेगा। मुझे आपकी बातों में, आपकी मुलाकात में मुझे पता लग गया वो बेसिक नेचर वैसा ही है, वो बहुत नहीं, बढ़िया है। वो वैसा ही रहूँगा मैं। हाँ, सीखूँगा, जहाँ समझ में आएगी और ठीक लगेगा तो उसको फॉलो भी करूँ। अच्छा अब क्योंकि आपने सीरियल बहुत सारे किए, फिर उसके बाद तो आपके करियर ने एक बूम पकड़ा, जहाँ से आपने पीछे पलट के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऊपर वाले का करम रहा। हाँ, टीवी सीरियल तो रुके ही नहीं ना, फिर वो होते चले गए, मेरे ख्याल 25-30 और 100-150 एड्स। करेक्ट। वो तो 25 तो वक्त वो एक रफ्तार जो पकड़ी हुई थी वो फिर रुकी नहीं। फिल्म्स नहीं कर रहा था, बिकॉज एक तो वो जो रोल होते थे वो बाय चांस कुछ करी है मैंने, मैं छोटे बड़े रोल नहीं देखता था, उसका कितना इम्पैक्ट है या वक्त है कि नहीं, या मैं कहीं कमिटेड तो नहीं हूँ। बहुत सारी फिल्में छोड़ भी दी, बिकॉज जो एक्सप्लेनेशन दे रहा होता था वो इतनी डिसइंटरेस्टिंग साउंड करती थी कि खुद को लगता था कि यार ये खुद ही इतने डिसइंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है, तो मेरे लिए तो क्या ही मुझे करके देंगे। तो मैं जहाँ हूँ मैं बहुत खुश हूँ, एंड आई स्टिल ओ अलॉट टू टीवी एंड द टीवी इंडस्ट्री। बाइफिकेशन नहीं है मेरे लिए, आज भी कोई टीवी पे अच्छा रोल मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा, और क्यों ना करूँ। वाह, मगर ये बात मैंने
आपके मुँह से सुन रहा हूँ, मैं बहुत सारे एक्टर के जितने भी पॉडकास्ट किए हैं वो ज़्यादातर ये कहते हैं, जिन लोगों ने टीवी छोड़ के बड़े पर्दे को ज्वाइन कर लिया, वो कहते हैं नहीं हम वापस कम बैक नहीं करना चाहते, नहीं तो हमारा ये मुझे कम बैक और ये वाली स्टोरी कभी समझ आई नहीं। करेक्ट एक्टिंग है, ईमानदारी से करनी है, उसके आपको पैसे दिए जाते हैं, एडुलेशन मिलती है, आप उसके सिनेरियो को वे कर लें, अगर आपको ठीक लगता आप करें, नहीं लगता मत करें। इसमें हाँ कई लोग मीडियम के लिए कॉन्शियस होते हैं, मैं नहीं। थिएटर किया, टीवी किया, ओटीटी किया, फिल्म्स करी, फिल्म्स मना भी करी, ओटीटी मना भी किया, टीवी सीरियल मना भी किए, थिएटर के लिए क्रेविंग हो रही है, वो नहीं किया बहुत टाइम से। ओके, आई वुड लव टू डू थिएटर अगेन क्या बात, एंड ज़माना हो गया स्टेज पे पैर रखे हुए। मौका नहीं मिला, टाइम वक्त की। हाँ कब- बट कुछ इंटरेस्टिंग आएगा तो मैं ज़रूर करूँगा, वक्त कैसे भी निकालूंगा फिर। वाह। अच्छा ये बताइए, सीरियल से बड़े पर्दे का जो सफ़र था, जो चांस था सबसे पहला जो आपको लगा जिसने आपकी लाइफ करियर बहुत अलग बदल दिया, वो कौन सा था और जो आपने अडॉप्ट किया? मैंने बहुत ध्यान तो नहीं दिया इस बारे में, क्योंकि टीवी सीरियल में तो ह्यूज पॉपुलैरिटी। राइट, मस्का और पाताल लोक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो उनसे ओटीटी की शुरुआत हुई। ओके, और मधुबाला के रहते रहते एक फिल्म भी मैंने करी थी, उन्हीं का प्रोडक्शन हाउस था, 21 तोपों की सलामी, अच्छा, शायद उसमें एक दो सीन थे, तो माय डायरेक्टर रिक्वेस्टेड मी, रविंद्र गौतम जी वो ही डायरेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप करें ये, तो मैंने वो किया था। उससे पहले मुझे फिल्म याद नहीं आ रही, शायद कभी करी हो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। सतीश कौशिक साहब के साथ एक मैंने करी थी, वो भी दिल्ली में, तब मैं तब थिएटर नहीं कर रहा था। Okay. तो मुझे घंटेश्वर, हमारे दोस्त हैं गुरु घंटेश्वर, उन्होंने एक रोल के लिए बुलाया था, इंद्रेश यहाँ शूट हो रही है, फिल्म का नाम भूल रहा हूँ मैं, तो वो मैंने करी सतीश जी के साथ। तब नहीं पता था कि राजू खेर तब वहाँ प्रोड्यूसर थे, अनुपम जी भी प्रोड्यूसर थे, तो वो पुराने मॉन्यूमेंट्स में शूट हो रही थी। तब ये नहीं सोचा था कि यही राजू जी के साथ एक दिन मैं काम में जुड़ूंगा और हम दोनों मिलके कुछ प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। दैट्स हाउ आई एम एसोसिएटेड विद राजू खेर जी। अच्छा आप प्रोड्यूसर भी? कोशिश कर रहा हूँ, वाह, देखते हैं। मतलब आपने थिएटर छोटा छोटा तो करा है कुछ कुछ, Okay. देखते हैं। इट्स टू अर्ली टू से, एंड राजू जी इज देयर, थैंक यू राजू जी फॉर बीइंग देयर, एंड कोशिश कर रहे हैं। तो फिर तब वो हुआ करते थे, तब मैं जानता नहीं। फिर एक बार मैंने पिता का रोल किया उन्होंने, या मैं, हम एक सीरियल में, तो फिर वो रिश्ते ऐसे अच्छे शानदार हो गए। दुलारी जी के साथ भी, लव यू माँ। तो वो एक डिफरेंट दौर था। फिर मैंने और कोई तो फिल्म करी नहीं, फिर ये ओटीटी में हुई, फिर बहुत सारी फिर और होती चली गई। विसल ब्लोअर हुई, मैं काफ़ियों के नाम भूल जाता हूँ। 1983 वर्ल्ड कप हुई, उसमें भी थोड़ा सा काम था। और क्या, हाँ दोस्ताना 2 कर रहे थे, वो शेल्व हो गई ओके धर्मा के लिए। वो बनी नहीं फिर। बनी? हाँ, मेरे शूटिंग चंडीगढ़ का हम पूरा कराए थे शेड्यूल। और फिर क्या, फिर गंगूबाई हुई, करेक्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी, उसमें भी कैमियो था। और फिर ये हीरा मंडी हुई। इसके बीच में कुछ नाम भूल रहा हूँ तो मुझे, गुमराह हुई, राइट राइट। बैड एंड नेम्स। पर फर्क नहीं पड़ता, जब आप इतना काम कर लेते हैं तो भूलना लाजमी सी बात मतलब है। मुझे लेके आना चाहिए, वो अच्छा नहीं लगता। सब कहेंगे मेरे इसको बोला, इसको बोला, भूला नहीं, एकदम से नहीं आ रहा। एग्जैक्टली। और ऐसे ये सिलसिले चलते चले गए। फिर तो ये दोनों में बचाओ एक सीरीज की मैंने। ओके, बट दोनों में वो कहते हैं ना, वर्क करने का जो तरीका है, लाइक टीवी का और बड़े पर्दे, इसमें कितना डिफरेंस है? डेली सोप कहते हैं ना, जैसे हाँ, daily soap। वो सोप रोज रंग बदलता है ना, रोज उसका साइज चेंज होएगा, करेक्ट। रोज उसकी शक्ल बदलेगी। और 12 घंटे 13 घंटे काम फटाफट होता है, बहुत फास्ट होता है टीवी में सब कुछ। शुरू शुरू में तो बड़ा सहजता से, आराम से, फिर वो उसको चक्की चलने लग जाती है। करेक्ट, फिल्म में थोड़ा ठहराव के साथ होती है, ओटीटी भी ठहराव के साथ होता है।
डिपेंड्स डायरेक्टर कौन है, प्रोजेक्ट कैसा है, क्या है, जो स्टोरी है, कंटेंट है, वो क्या है, ये चीज़ों सब दारोमदार होता है ओके। एंड डिपेंड्स एंटायरली ऑन द डायरेक्टर एंड द प्रोडक्शन हाउस। अच्छा, इस बात पे आता है क्योंकि आपने शुरू में भी बीच में एक बात जिक्र किया था, सॉरी। जब आप टीवी के बारे में सोचते हैं या मूवीज़ में हीरो बनने की सोचते हैं तो आदमी के दिमाग में सबसे पहले यही बात आती है, जैसे आपने कहा हाइट होती है, सिक्स पैक होते हैं, फिजिक होती है। मगर आपने एक और जगह अपने इंटरव्यू में ये भी बोला कि मेरे पास इस नहीं होते हुए भी आपने कभी ये दिमाग में सेकंड थॉट भी नहीं है कि मैं नहीं बन पाऊंगा। मुझे कभी कम हाइट होनी और बॉडी ना होनी, इसका कभी इशू हुआ नहीं। मैं जैसे हूँ, आई हैव बीन लव्ड इमेंसली, टच वुड, एंड मेरे ख्याल वो चीज़ ने मुझे कभी रियलाइज़ ही नहीं होने दिया, क्योंकि प्यार इतना मिला सब तरफ से, माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, इससे ज़्यादा फिर, एंड गॉड हैज़ बीन लविंग मी, फिर और क्या चाहिए मुझे? फिर मैं क्या करूँगा? हाइट और बॉडी मैं जैसे हूँ उसमें बहुत खुश हूँ। वैसे बॉडी और हाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है इस इंडस्ट्री में काम करने का? गुड लुकिंग तो गुड लुकिंग ही होते हैं, और एक इमेज होती है सबके दिमाग में Correct. कि पतला से हाइट हो, मैनली हो, एक इमेज होती है। तो अच्छे लोग तो अच्छे दिखते ही है ना, खूबसूरत। और मेरी जैसे कोई नहीं भी ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा खूबसूरत है, तो वो भी प्यार पा जाते हैं, तो फिर और क्या चाहिए। मम्मी कहती हैं कि महंगी और अच्छी चीज़ें छोटे पैकेट में आती हैं। छोटा पैकेट बना धमाल। वो तो नहीं मुझे पता, धमाल धूल, धमाल तो आपने कर दिया है, मैं जैसे हूँ आई एम हैप्पी विद इट। आपने धमाल तो कर दिया है। Thank और इस you. वक्त इंडस्ट्री में बिल्कुल जो बोचाल करने वाला काम करके आए हैं आप, क्योंकि मैंने सोचा कि ये सारी बातें हो जाएं उसके बाद मैं आपके ऊपर ये लेकर आऊँ। बंसाली साहब ने करा लिया, मैंने कर दिया। थैंक यू सर फॉर शोइंग दिस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद यू। थैंक यू संजय लीला बंसाली, थैंक यू नेटफ्लिक्स, थैंक यू Bansali Production, the whole team, the team of directors, Mitakshra ji, Ashna, Vupuri, Snehil, Abhiruchi, Vama, then Shivam was there, Drishti, Doyal and Simran ने मुझे बहुत help out किया. The whole production team, Arvinder was there, Utkarsh and Vikram. Good. बहुत सारे जिसका नाम बोल रहा हूँ माफी चाहूँगा. My DOP सुदीप जी, thank you for being there, and above all संजय लीला बंसाली. Absolutely. वो तो वहाँ रहे और genius. Thank you sir once again. अच्छा एक बात बता दें, अब आपने अब हीरा मंडी पे लेकर आ ही गए हैं तो चलिए इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि आपको बहुत, मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत टाइम से मैंने कोई वेब सीरीज नहीं देखी, कोई OTT पे कुछ नहीं देखा था। इत्तेफाक से मुझे मौका मिला, एक दिन का टाइम था, मतलब एक रात का मुझे टाइम था, तो मैंने सोचा बहुत जिसके बारे में बात हो रही है हीरा मंडी, चलो देख लेते हैं। और मैंने देखी, और मैंने पूरी वेब सीरीज एक ही दिन में देखी, एक ही रात में इनफैक्ट। वाह, ठीक, सोए नहीं आप रात? नहीं, पूरी रात नहीं सोया मैं। और उस पूरे वेब सीरीज में मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ, ये ऐसा नहीं कि आप यहाँ बैठे हैं इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ। जो दो लोगों का कैरेक्टर जिसने मुझे बहुत ज़्यादा खुद इम्प्रेस किया है, उसमें सबसे पहले थे आप, उस्ताद जी। मुझे नहीं मालूम था मैं आपसे मुलाकात करने वाला हूँ, मैं आपको तब तक जानता भी नहीं था। सर, आज से 15 दिन पहले मैंने ये वेब सीरीज देखी है, मैं आपको जानता नहीं था। फिर मेरी भाभी से बात हुई, मान्या से बात हुई, तो फिर उन्होंने कहा कि आप दोस्त हैं, तो मैं कहा जरूर जाऊंगा। एग्जैक्टली और मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी मनीषा कोइराला, उनके काम को मैंने, मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ बहुत Enigmatic, I always use this word. इतने टाइम बाद कम बैक करता है। हाँ, और बड़ी नामचीन और गुणी कलाकार है, और बहुत ऊंचे दर्जे की कलाकार है। बहुत कुछ सीखने को मिला मनीषा जी आपसे। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। अब आते हैं आपके कैरेक्टर पर, उस्ताद जी। जब आपको ऑफर किया गया, कितना मुश्किल होता है सोसाइटी में रहते हुए, एज अ फैमिली मैन, एज अ, मतलब एक इमेज बिजनेसमैन की भी है, पीछे भी पूरा घर परिवार है, और आप एक कैरेक्टर ऐसा प्ले करने वाले हैं जहाँ से आपकी इमेज भी चेंज हो जाती है, लोग आपको बहुत तरीके से देखने भी लगते हैं, ट्रोल भी करते हैं, आपको मालूम है।
कितना मुश्किल था आपके लिए? बिल्कुल मुश्किल, चैलेंजेस क्या थे? कोई चैलेंज नहीं था और कोई मुश्किल नहीं था। रीज़न बीइंग रोल है, आपको अगर स्क्रीन पे मर जाना है तो सच्ची में थोड़ी मर जाओगे आप। एग्जैक्टली। तो थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल करें अपना, हर कोई अपना ईमानदारी से काम करता है। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दिस ऑनेस्टी, फॉर एक्सेप्टिंग दिस एफर्ट। ये ज़्यादा खुशी की बात थी। एंड एक भी सवाल, एक भी सरप्राइजिंग एलिमेंट मेरी फैमिली और फ्रेंड्स से तो नहीं आया मुझे। ओके। मुझे उम्मीद भी पढ़े लिखे समझदार लोग, गंवार नहीं है। तो और फिर इट्स अ कैरेक्टर दैट वाज गिवन टू मी एंड आई ऑनेस्टली पोर्ट्रेड इट। कितना डिफिकल्ट होता है, आपने इसमें एक इंटीमेट सीन किया है, एक इंटीमेट सीन हाँ दर्शाया गया है हाँ, विद अनदर मेल एक्टर। एग्जैक्टली। तो वो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर यू, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा देखने में लगा कि यार कि वाकई में इन्होंने जो किया है वो तो फैंटास्टिक उसको दर्शाया है। झिझक थी, हाँ, मैं वही जानना झिझक थी। एक मेल की इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में कभी नहीं आया था और ऐसा कभी किया भी नहीं था। तो झिझक थी कि इसको पोर्ट्रेल कैसे इसका किया जाएगा। बट बंसाली साहब थे वहाँ, संजय लीला वहाँ थे और कंफर्ट जोन दिया उन्होंने। उनका एक्सप्लेनेशन, ब्रीफिंग बहुत सटीक थी, एप्ट, सेफ महसूस होता था कि सर हैं तो फिर इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल बिकॉज सर इज देयर। कितने कट लिए आपने इस शॉट के लिए स्पेशल? मैं कट तो नहीं लेता हूँ, कट तो करने वाले डायरेक्टर होते हैं। आई मीन मैंने टेक लिया, कितने टेक आपको लेने पड़े? बहुत कम हुए। ओके। ज़्यादातर मुझे खुशी इस बात की होती थी जब सर के साथ सर जब डायरेक्ट कर रहे होते थे या बाकी और डायरेक्टर्स भी होते थे, पूरी टीम होती थी, जब सर की आंखों से सुकून झलक जाता था और ओके हो जाता था ना। मैंने कभी जाके मॉनिटर भी नहीं देखा मैंने क्या किया है। आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। मुझे बताया गया बाकी लोगों ने कि कम से कम, सबसे कम टेक आपके साथ होता है, तो बड़ी खुशी का एहसास होता था। वाओ। दिल खुश हो जाता था कि मैं वाइब कर पा रहा हूँ, मैं उनकी आंख समझ पा रहा हूँ, उनकी ब्रीफिंग समझ पा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात मेरे लिए थी। एग्जैक्टली। और ये सीन में आई थिंक 4-5 टेक में शायद हो गया था। 4-5 टेक, इतना ही मेरे ख्याल इतने ही लगे होंगे। सुजीत 3 कह रहा है सुजीत। अच्छा, वेरी तो पहले बैठे हम वैनिटी में, मैं और द अदर एक्टर जेसन शाह, अनदर वंडरफुल एक्टर जेसन। एंड हमारी वैनिटीज बगल बगल में थी, तो हेलो हाय नमस्ते चलती रहती थी आते जाते। हाँ यही तो बैठे थे। फिर मैंने कहा मैं आ जाऊँ, बात करें, एक कंफर्ट जोन आ जाएगा। तो वो बैठे थे, तो फिर मैंने कहा हम आपस में रिहर्स कर लें ताकि एक कंफर्ट जोन भी आए और कुछ नया ना लग जाए वहाँ आपको, बिकॉज इम्प्रोवाइजेशन की इजाज़त मिली हुई थी। करेक्ट। और मुझे काफ़ी जगह लफ्ज़ और इम्प्रोवाइज करने की खुली छूट दे देते थे सर, बट प्रोटोकॉल के अंदर रहते हुए, ओके। बिकॉज वो जीनियस हैं और उनका एक बारीकी की भी बारीकी में जाना वो सर करते थे। और तो फिर जेसन और मैंने 30-40 मिनट बात की, समझा, फिर हम गए और वहाँ फिर सर ने कहा ये ऐसे है, अब आप फैलिए। तो मैं फैल गया। फिर वो लास्ट में जब वो उठाते हैं मुझे, वो सारा ही मेरे मुंह से अपने आप ही निकलता चला गया। वो कैमरे के पीछे हंस रहे थे, मुझे बताया गया सर भी बहुत हंस रहे थे, बाकी लोग भी बहुत हंस रहे थे कैमरे के पीछे। और वो फिर वो चलता चला गया, फिर वो फ्लो में आ गया। मतलब वो था नहीं, वो सब इम्प्रोवाइज किया हुआ था, वो सब नेचुरल नहीं था। शुरू के तो डायलॉग थे। Exactly. वो जब वो जेसन जब उठाते हैं मुझे, राइट। कि तब मैं जो बोलता चला गया कटा 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 कटा, वो तो अपने आप से ही निकलता चला गया। करेक्ट। अच्छा, एक बात बताइए, पूरे थ्रू आउट हीरा मंडी के जो आपने कैरेक्टर वो निभाया है, उसमें सबसे बेस्ट सीन आपका खुद का आपको कौन सा लगा? मुझे एक पिस्तौल वाला सीन बहुत पसंद आया, लास्ट में जो आलमजेब को पिस्तौल देता हूँ मैं। हाँ। उसमें एक जो इमोशंस थे और जो एक वल्नरेबिलिटी और एक बिलोंगिंग दिखाई उस कैरेक्टर ने, उस्ताद जी। और एक मुझे पसंद आया था नथ वाला। मैं पता है आपको ये बात बोलने लगा, मेरा फेवरेट आपका सीन एक था कि जब आपको वो नथ पहनाई जाती है और आपके जो एक्सप्रेशन थे, लफ्ज नहीं थे वहाँ, डायलॉग थे। वो जरूरत ही नहीं थी।
वहाँ आपके चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस थे उसने बहुत कुछ बोल वो दोनों मेरे फेवरेट है। वो मेरा भी फेवरेट है आपका वो वाला सीन। कोई ऐसा डायलॉग, लोगों ने बहुत पसंद किया। कोई एक ऐसा डायलॉग हीरा मंडी का जो आपको बहुत पसंद है? मैं चाहता हूँ कि वो सभी लोग कहते हैं मुझे डायलॉग्स, वो आखिर में सभी को वो बहुत पसंद आया कि तुम सब हरामजादियाँ मेरे यहाँ रहती हो, वो बहुत पसंद आया। दैट वाज एडेड देयर एंड देन। सर ने कहा ये इनको कहीं ऐड करें कि कुछ ऐसा, तो वो फिर वो आया। अच्छा, थ्रू आउट हीरा मंडी में ऐसा रहा, बीटीएस में ऐसा कुछ रहा कि जो आपके साथ शूट तो आपके हुए, बहुत सारे सीन ऐसे होते हैं ना कि बहुत सारे एक्टरों की ये शिकायत होती है सीन कट भी जाते हैं या उस वक्त लगता है कि शूट कर लो, बाद में नहीं आते हैं, तो ऐसा कुछ हुआ आपका सीन जो आपका रहा यहाँ पर? नहीं, आपके सारे सीन काफी हद तक आए। काफी हद तक मगर इससे And ज़्यादा भी मुझे तो इतने की भी सी, उनकी ज़मीन है, ये उनका प्लॉट है, उनका विजन है, और उनको पूरा हक है कि वो जैसे मर्जी इसको काटे छाटे और एक खूबसूरत चीज़ बनाए। तभी ना ग्लोबली आज ये कितनी पसंद की जा रही है। Exactly. तो तराशने का हक तो उनका है ना। बिल्कुल सही। मैं तो अपना काम करके आ गया, ये अब उनकी प्रॉपर्टी है, मेरा दखल देना ठीक नहीं है। मगर पूरी हीरा मंडी में सबसे ज़्यादा जो प्रेस किया जा रहा है वो उस्ताद जी को किया जा रहा है, इसको आप किस तरीके से? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत नहीं। हाँ, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू। एडुलेशन किसको अच्छा नहीं लगता? सबको अच्छी लगती है प्रशंसा। आप बहुत सारे लोग इतना अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, कोई थोड़े लोग बुरा भी बोलते हैं, थैंक यू उनको भी। और इट्स अ टीम वर्क। एक्टिंग इज अबाउट रिएक्शन एंड द विजन। ये टीम नहीं अगर ठीक से बनेगी तो फिर तो गाड़ी, एब्सोल्युटली है ना, डिसबैलेंस हो जाएगी। इट्स अ टीम वर्क। एक आदमी के एफर्ट नहीं है ये, इट्स अ टीम वर्क। और एक कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है और उसके सपोर्ट में आप खड़े हुए हैं। क्यों ना हूँ, क्योंकि अब आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, शारमीन। हाँ, कोई बात नहीं, जैसे क्रिटिसाइज करने का हक है आप, एग्जैक्टली। वैसे आप मेरे को भी तो मेरे थॉट्स है ना। इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री। एंड सबको इजाजत है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपनी राय रखने की। बिल्कुल। ठीक है, आप फिर दोहरा देता हूँ ये चीज़। बहुत सारी हिस्ट्री में ऐसे मास्टरपीसेस बने हैं जो नकार दिए गए हैं, करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग, जो फ्लॉप गई हैं। मेरा नाम जोकर समझ गया आपकी बात। राज कपूर साहब ने बनाई थी, और बड़ी सारे ऐसे इंस्टेंसेस होंगे, मुझे याद नहीं आ रहे। तो इसका मतलब वो चीज़ गलत है ये नहीं है, आपके हिसाब से गलत होगी, मेरे हिसाब से तो मुझे बहुत अच्छा मैंने वक्त गुजारा शारमिन के साथ, और अ वंडरफुल आर्टिस्ट, a wonderful co-actor and a wonderful soul. I had a blast. नहीं, यू आर राइट। और मेरा सवाल सिर्फ इसलिए आपसे ये था क्योंकि शायद आप उनको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि आपकी वो कलीग भी रही हैं, आपकी वो आर्टिस्ट भी रही हैं। हाँ। मगर जब पब्लिक देखती है, पब्लिक की अपनी सोच है। बाकी किसी कैरेक्टर को उन्होंने इतना ट्रोल नहीं किया। व्हाई ओनली बाकियों को भी किया होगा, कम किया होगा, किसी को ज्यादा किया। फिर मैं कहता हूँ क्रिटिसिज्म इज योर राइट। राइट। कर लीजिए आप, आपकी कला तो आपसे कोई नहीं ले जाएगा। एब्सोल्युटली नॉट। आप जर्नलिस्ट हैं, ये पॉडकास्ट आप चलाते हैं, आपको भी सैकड़ों कमेंट्स आते होंगे, है ना, तो यू टेक इट इन द राइट स्ट्राइड। आपको भी तो पूछते होंगे ना, ये क्या है, इसका क्यों ले लिया इंटरव्यू, है कुछ करते होंगे ऐसे, फिर आप क्या कहते हैं उसका जवाब कि आज के बाद तुम मत देखना मेरा। एब्सोल्युटली नॉट। सो इट्स part and parcel of the system, part of the game, ओके। and we should take it in right stride. We love you, Sharmin. I love you. इवन आई लाइक मैंने उसका जो काम देखा मुझे पसंद आया। मैं तो उसकी भी बात कर रहा था कि क्यों इसको इतना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। लोगों की मर्जी पे छोड़ो। एग्जैक्टली। एंड जो मेरी अपनी समझ है, आई मार्क माय वर्ड्स, शी इज गोइंग टू शी इज गोइंग टू गो प्लेसेस। ये तो आपने कह दिया तो कुछ होने वाला है हमारा। वो शानदार आपकी ठीक है, एक बार आपके काम को नहीं पसंद, जरूरी थोड़ी आपका हर काम हमेशा हर कोई हमेशा पसंद करे। फिर चमक के आएंगी इसमें क्या होगा। अच्छा, अभी तक के करियर में कोई एक ऐसा काम जो आपको लगता है कि आपने कर तो दिया पर करना नहीं चाहिए? ऐसा मुझे ध्यान नहीं आ रहा कुछ। ठीक, सभी ने बहुत अच्छा सक्सेस मिला, पैसा मिला, कहीं कोई ऐसा है, ऐसा तो मुझे याद नहीं पड़ता। ओके। और कोई ऐसा अभी तक का रोल जो आपको लगता है कैरेक्टर मुझे निभाना है बट मुझे मौका नहीं मिला?
बहुत सारे हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी। कि हर ख्वाहिश पे दम निकले मगर फिर भी कोई एक ऐसा होता है ना कि ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप है। पंजाबी कैरेक्टर एक मिडिल क्लास घर का, दिल्ली बेस्ड या पंजाब बेस्ड, दिल्ली का लौंडा। आई वुड लव टू डू। और वैसे भी मलिक तो पंजाबी ही है। हाँ, आधा पंजाबी हूँ मैं, आई वुड लव टू डू। आधे पंजाबी और आधे मम्मी जंग से हैं, जहाँ ननिहाल। जब पाकिस्तान नहीं बना था तो एक वहाँ जगह हुआ करती, आज भी है, झंग उसको कहते थे। ओके वहाँ के लोगों को झांगी कहते हैं। ओके लाहौर के लोग अलग होते थे, रावलपिंडी के अलग, सरगोदा के अलग। तो आई हैव रेड अबाउट इट एंड हर्ड स्टोरीज फ्रॉम माय ग्रैंड पेरेंट्स एज वेल। तो जर्ज का फ़र्क बचपने से था, अच्छा उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ तलफ़्फ़ुज़ था। तो पढ़े लिखे लोग थे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी। माय ग्रैंड मदर यूज टू टीच इंग्लिश एंड मैथ्स इन 1940s, प्रिंसिपल थी। दादाजी पढ़े लिखे, पापा बहुत पढ़े, तो ये वेल रेड लोग थे। करेक्ट। और तो ये कल्चर रहा। ओके तो आपके टॉप उसमें ये कैरेक्टर है जो आप निभाना चाहते हैं पंजाब। टॉप नहीं, वन ऑफ दोज। वन ऑफ दो। और ऐसे तो फिर कुछ इंटरेस्टिंग कोई राइटर अच्छे लिखते हैं, आपकी समझ में आता है, डायरेक्टर आपको समझाते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग आएगा, मीटी कुछ आएगा, तो क्यों नहीं करूँगा, ज़रूर करूँगा। आई एम अ ग्रीडी एक्टर। अच्छा तो कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में आने वाले प्रोजेक्ट्स में कुछ फाइनल कुछ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, फिर रिलीज हो जाए, फिर बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है। तो इंद्रेश जी लेट्स प्ले अ रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर। ओ यस। इट्स अ वन वर्ड और वन लाइनर। अच्छा, फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम। एक ही बतानी है, आप दो भी बता सकते हैं। 4-5 नहीं। हाँ नो प्रॉब्लम, मतलब स्टार्टिंग वन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मदर इंडिया, फर्स्ट, प्यासा, सेकंड, पाकीज़ा, थर्ड। मतलब आज के दौर की कोई पसंद नहीं है। उमराव जान, ओके देवदास। ओके। वन थिंग यू कांट लिव विदाउट। पीस ऑफ माइंड। ओके। फेवरेट कुजीन। 2-3 नहीं बता सकते। पंजाबी, चाइनीज, कश्मीरी। अच्छा यू लव कश्मीरी फूड। मैं बनाता भी हूँ। मैं ट्रेंड कुक तो नहीं हूँ, पर हाँ मेरे पेरी से सीखा मैंने कश्मीरी खाना बनाना। वाओ। उर्दू भी पेरी से सीखी। उसके ये पेरी बाद कौन है? पेरी मेरे दोस्त हैं कॉलेज के। ओके। मेरे सीनियर हैं। प्यारे मोहन जुच्छी और श्याम मोहन जुच्छी तो अब नहीं रहे, उनसे बहुत कुछ सीखा। उर्दू, पोइट्री, तलफ़्फ़ुज़, ये सब चीज़ें, और कश्मीरी खाना बनाना भी सीखा। वाह, वरना हमें मौका मिलेगा तो जरूर खाएंगे आप। मैं कोशिश करूँगा बनाने की। ओके, कॉफी और टी। आजकल कॉफ़ी पे हूँ, अच्छी लगती है। ज़्यादा चाय, और वो मेरे मसाले वाली। मैं अपनी मसाला कैरी करता हूँ। तो ये क्या दिल्ली से लाते हैं? दिल्ली से ही आता है। दिल्ली से ही आता है, हमें भी बता दें जरा। दिल्ली से मेरा कौन सा मसाला है? मेरा भी बोथ ऑफ अस आर एविड नेचर रिसर्चर्स, मी एंड माय वाइफ। तो मेरी वाइफ की जो कंपनी है अब्र नेचर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ओके। उसमें मसालों का भी काम होता है। एक बात बताए, कितने काम करते हैं आप? मतलब लोग परेशान हो जाएंगे आपके बिजनेस गिनते गिनते। नहीं तो संभालने वाले भी तो बहुत सारे लोग हैं ना घर के। एग्जैक्ट। फिर मैंने कहा हम 250-300 लोग का छोटा सा खानदान है, हम अपने आप ही खरीद के हमारे ही खपत हो जाती। कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो जाती होगी। ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स बनाते हैं कुछ, ओह तो वो सब चलता है। ओके। फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन। पहाड़। ओके। इफ यू कुड हैव एनी सुपर पावर, व्हाट वुड इट बी? फिर रिपीट करता हूँ कि एक रात के लिए खुदा ये आसमां मुझे दे दे, मैं सारे ये सितारे जरूरतमंदों में बांट दूँ। वाह क्या बात है। मतलब शायराना अंदाज भी इंद्रेश जी का, ये मुझे मालूम। ओके। फेवरेट हॉबी आउटसाइड ऑफ एक्टिंग। म्यूजिक, कुकिंग, talking to fruits and vegetables and flowers. I talk to them. वाह, Yes, I talk to them. तो मतलब कुछ जवाब आते हैं वो मुस्कुरा देते हैं। फिर आप यहाँ आ जाते हैं। ओके। कैट्स और डॉग्स। मुझे OCD है, और मैं ऐसे पुचकारता हूँ, प्यार करता हूँ, पर ऐसे मैं
पेट्स को मैंने एक मेरे पास पेट हुआ करती थी लूसी, वो क्या है? पॉमेरियन ब्रीड थी, बिच। एंड वो जब चली गई, वो बीमार हो गई थी, फिर वो मर गई। फिर मैं पेट्स नहीं रख पाया। नहीं रख पाया, समझ आ, में। मुझे लोग रखते हैं, विद ऑल रिस्पेक्ट टू एवरीवन, आई एम नॉट अ पेट पर्सन। मैं उसको नहलाता सफाई करता रहूंगा सारा। अच्छा, मैं समझ। आई लव पेट्स। One word to describe yourself. कॉम्प्लिकेटेड। Okay. Favorite childhood memory? इतनी होगी. लुधियाना, Okay. being there with my grandparents. Wow. Okay. Dream co-star to work with. रेखा जी। Okay. Favorite season of the year. सर्दी। Okay. Your favorite song that you love to listen again and again. एक प्यार का नगमा है मौजूद। म्यूजिक बहुत पसंद है, एक लाइन ही सुनाते हैं. जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जबरदस्त. मतलब मैं कहता हूँ वो जो आपका एक ये हुनर है ना छुपा हुआ, इस पे भी ट्राई करते रहे. कोशिश करूँगा। बिल्कुल. इफ यू कुड ट्रेवल बैक इन टाइम, व्हाट एरा वुड यू लाइक टू विजिट? मैं बहुत हिस्ट्री तो पढ़ी नहीं है, ना मुझे ध्यान है, पर प्री इंडिपेंडेंस, ओके. जब 1940 हाँ, ब्लैक एंड वाइट. जब गोरों का राज नहीं था हमारे ऊपर, ओके. रूल, और हमारा जब देश किसी की गुलामी में नहीं था, नहीं था. उस एरा में ज़रूर जाना चाहूँगा एक बार। क्यों ना जाऊँ, मेरा हक बनता है। एब्सोल्युटली. फेवरेट ऐप ऑन योर फोन? ऐप, आई एम नॉट अ गैजेट पर्सन ऑल टुगेदर। वाओ. ऐप क्या, फिर व्हाट्सएप। हाँ, मतलब व्हाट्सएप यूज. और भाई यही है। If you could swap life with any fictional character for a day, who would you be? कैसे करूँ मैं, किसका नाम लिया जाए? या आपका खुद का किसका मन हो? Somebody who knows future well. Okay. Most memorable fan encounter? बहुत सारे हैं, पर अभी ऐसे टॉप होता है ना प्रायोरिटी में कि यार ये तो भूलना है नहीं. अभी इन दिनों एक बुजुर्ग लेडी ने यूके में से मैसेज किया कि जब मैंने ये कैरेक्टर देखा तो मुझे लगा कि ये मेरी बेटी है पिछले जन्म की, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। तो बहुत वार्म फीलिंग था, और आई वाज स्पीचलेस फॉर फ्यू सेकंड्स। Wow. If you could only eat one cuisine for rest of your life, what would it be? क्यूजीन, Yeah, one. पंजाबी। Okay. Dream car? Not a car person at all, but I like sporty cars. My son is Kabir, likes cars, and उसको वो बताते रहते हैं। I'm happy with पहिए चार, AC चल रहा हो, छत हो, I'm very happy. Not a car person. I like sporty cars. हमर जैसे, या प्राडो, Okay. ऐसे जीपी कार्स। GP cars. Okay. Favorite childhood TV show? हम लोग, हम लोग. Okay. One talent you wish you had? अच्छा क्लासिकल गाना मुझे आना चाहिए था, मैंने सीखा भी नहीं कभी, आता भी नहीं, ऐसे गा लेता हूँ। गाने का दिल करता है। Okay. If you could star in a remake of any classic film, which one would you choose? एक ही, हाँ, एक ही. Talk. कागज के फूल। कागज के फूल. Okay. If you were a billionaire, what would you buy? पीस ऑफ माइंड। Okay. What is the first thing you notice about the opposite gender? ऑरा, Okay. Favorite place to eat? माई होम। Which celebrity annoy you the most? एनॉय, ऐसा कोई एनॉय वाला तो कोई खास नहीं है, कैसा कुछ। What makes you angry? लायर्स। Okay. What age you want to retire?
Never. What compliment does people give you the most? That they love me. I think that's most important thing. एक होता ना कि यार आपकी स्माइल बड़ी प्यारी. वो कहते तू ही पूरा बहुत प्यारा है. Okay. If you get chance to talk to animal, which animal you want to talk? Parrot. Okay. Ever had a crush on someone? हाँ, ये तो कोई इंसान का बच्चा हूँ, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं. Okay. Sunrise or sunset? Not a morning person, but love sunrise when I'm somewhere around the mountains. Okay. Your greatest strength and weakness? Strength is my family, my friends, my God, the Almighty. Weaknesses are a lot of them. एक ही बात बोलनी. एक ही बता दो, सारी पता लग जाएंगे नहीं. Extremely sensitive. नहीं तो लोग नाजायज फायदा उठाए. Extremely sensitive. Okay. If you go for an adventure trip, with whom you take along? My family and friends, obviously. Okay. Fashion means to you? Anything that suits you, that you can carry and you're most comfortable in. Don't worry about what is in and what is not in. Favorite drink? कब गर्मियों में सर्दियों में? Throughout the year. जो आप कभी भी पीना पसंद करो. नारियल पानी. Okay. Okay. Most unforgettable person in your life? Unforgettable तो कोई भी नहीं है ऐसा कुछ. Unforgettable तो parents होते हैं हमेशा. Right. So we lost Papa. I miss him. Okay. Do you believe in love at first sight? Yes. Okay. Dark chocolate or milk chocolate? Dark chocolate. Are women complicated? I don't think so. I don't think so. They're not. Okay. Texting or talking? Depends on the situation. But what do you prefer most? जिससे बात करने का दिल है उससे बात कर लो, और जहाँ नहीं दिल है वहाँ टेक्स्ट कर दो. अच्छा मतलब ऐसा मतलब ये बात मैं याद रखूंगा. तो आई एम बीइंग ऑनेस्ट, जहाँ बात करने का दिल है तो वहाँ बात ही तो करेंगे, फिर और क्या करेंगे. Do you snore? No, I don't, but then I've been told when I do snore once in 10 years when I'm dead tired or something like that. That's what I've been told. Scale yourself from 1 to 10. How good are you to keeping secrets? मैं कैसे उस पे करूँगा, मतलब ask my friends for this ना. मैं अपने आप को तो 10 on 10 दे. जो नहीं बताना वो नहीं बताना. Full stop. Your favorite holiday destination? पहाड़ मुझे अच्छे लगता है. Where in? um, कभी किसी को तो आपको पकड़ना होगा तो वहाँ जाके. हिमाचल पसंद है मुझे. हिमाचल. हाँ. Okay. In India. हाँ. And in out of India. तो बाहर मुझे मौका मिला तो मैं कहाँ नहीं गया हूँ मैं. रोम जरूर जाऊंगा. Wrong. हाँ. Okay. या रोम इज वन, एंड देन इजिप्ट. Okay. और Pyramids. हाँ, और एक जगह और मेरे दिमाग में थी, द आउटस्कर्ट्स ऑफ उज़्बेकिस्तान. Right. जो ये एक इलाका हमारा आता है जो POK जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ पे भी एक खूबसूरत जगह है, नाम बोल रहा हूँ, गिलगिट बाल्टिस्तान. Okay. 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 हाँ, बड़ा खूबसूरत पहाड़. I heard. मैंने देखा है डॉक्यूमेंट्रीज में. ठीक है. Okay. What you have done that you are most proud of? मैंने क्या ऐसा किया है? ये तो आपको जिस पे आपको लगता है कि नहीं एटलीस्ट मुझे इस काम के लिए तो बड़ा मैं प्राउड फील करता हूँ. I try to be honest, brutally honest. I try. Okay. If you get a chance to talk to PM, what would you talk about? हमारे जो प्रेजेंट PM है उनकी बात कर रहे हैं आप. उनको नमस्कार करूँगा और धन्यवाद दूंगा जिस तरीके से वो हमारे देश को संभाल रहे हैं. थैंक यू सर फॉर बीइंग देयर फॉर अस. What is your nickname? हाँ, What is your nickname? टिंकू. Tinku. हाँ. Okay. Your favorite pastime? म्यूजिक, कुकिंग,
हाँ, दैट्स इट। Okay. If you could secretly seek into one person life, who would be? क्यों किसी की ज़िंदगी में ऐसे क्यों जाना है? अपनी तो सँभालने, अपनी तो ठीक से सँभलती नहीं है। मतलब अगर मौका मिले तो why not? ये अगर कुछ तो नहीं है ऐसा कुछ। एक मुझे नहीं अच्छा लगता किसी की ज़िंदगी में घुसना। okay, good. Favorite junk food? जंक फूड तो बहुत सारे हैं, गोलगप्पे और हाँ, समोसे, कचौड़ी, बट छोले भटूरे छोले भटूरे, स्पेशली कहाँ के? रजौरी गार्डन प्रेम के ओके। अच्छा, एक सवाल मैं इस अपने कुछ कन्वर्सेशन ख़त्म करने से पहले पहले तो ये पूछना चाहूँगा, अभी आजकल जो कैन फिल्म के जो वो कैन बोलते हैं, कांस बोलते हैं, अभी ये भी एक नया चल गया है। तो इसमें आजकल बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर जा रहे हैं। पहले सिर्फ एक्टरों को देखा जाता था जाते थे। आजकल हर दूसरा वहाँ पे दिख रहा है रेड कार्पेट पे, अच्छा वॉक कर रहा है, और इसमें एक और चीज़ आ रही है जो ट्रोल हो रही है कि सारे कैमरामैन नोबडी कैन नोटिस देम एंड दे आर बिहेविंग एज इफ कि एवरीबॉडी इज क्लिकिंग देयर पिक्चर। उसके लिए ये क्या हो रहा है? होना क्या है, सबको हक है अपनी ज़िंदगी जीने का। आप सफ़ेद पहने, मैं ऑफ वाइट गोल्ड पहनूंगा, कोई लाल पहनना चाहते हैं, आप लिव एंड लेट लिव, हक है सब। नहीं, वो बट वो जो वहाँ पर हो रहा है, मतलब वहाँ के जो इनविटेशन आ रहे हैं, पहले तो आया करते थे स्टार्स, सेलिब्रिटीज, बट आज आप स्टार नहीं भी हो फिर भी आप वहाँ पे रेड कार्पेट पे वॉक तो कर। साहब जाले नहीं दीजिए ना, आपका क्या ले रहे हैं? ये लोग बहुत सवाल है, उनको जानना है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ तो लोग कहेंगे, और लोगों का काम है। कहने दीजिए, फिर आपका दिल जो है वो करते चले जाइए बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। एग्जैक्टली। लास्टली आप हमारे शिराज खान शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अच्छे से अच्छा सक्सेस करें। आई विश यू लक एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मगर मैं चाहूँगा एक उस्ताद जी के अंदाज में एक हमारे ऑडियंस के लिए कुछ कह दें प्लीज़। मैं ऑडियंस को क्या कहूँ, भी तो मुझे कुछ बहुत कुछ सीखना है। इतना ही कहूँगा, मुस्कुराहट ना कम होने दे। मुस्कुराहट बहुत ज़रूरी है, जब मौका मिले मुस्कुरा लें और लिव एंड लेट लिव। एब्सोल्युटली। और उम्मीद करते हैं आपको इंद्रेश जी की ये जर्नी बहुत पसंद आई होगी, इससे आप बहुत मोटिवेट भी हुए होंगे, और आपको पसंद आई तो प्लीज़ एंड प्लीज़ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिराज, थैंक यू।